नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे सोनिया, सियासत और संग्राम। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की। सोनिया गांधी को फिर से पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया गया है। सोनिया गांधी से भी लगभग वही सवाल पूछे गए हैं जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। सोनिया गांधी से पूछताछ की अगुवाई महिला अफसर मोनिका शर्मा कर रही थी। वो ईडी कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ वाले कमरे में रिकॉर्डिंग भी बाकायदा की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में इस पेशी के खिलाफ, इस पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन में तक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है केंद्र सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोनिया गांधी के समर्थन में भी ट्वीट किया है। सुनिए उन्होंने क्या किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा कि ईडी के राजनीतिक नेताओं को तंग करने के रवैये की वो कड़ी निंदा करते हैं। ईडी के अधिकारियों को सोनिया गांधी के घर जाना चाहिए था, उन्हें ईडी दफ्तर नहीं बुलाना चाहिए था। अब इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जिस तरह से कंस ने कृष्ण जी की प्रताड़ना की थी, जिस तरह से दुर्योधन ने पांडवों की प्रताड़ना की थी, तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अहंकारी सत्ता अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए पाप कर रही, अत्याचार कर रही है। जिस सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया, जिस सोनिया गांधी जी ने अपने पति खोया हो, जिस सोनिया गांधी जी ने अपनी सासू को अपनी आंखों के सामने गोलियों से छलनी होते देखा है, उसकी प्रताड़ना करके मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाप की भागीदार होगी। और निश्चित रूप से पूरा देश जानता है जिस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है, बीमार सोनिया जी की प्रताड़ना की जा रही है, उस केस में केस जैसा कुछ है ही नहीं है। तो मुझे लगता है इतिहास माफ नहीं करेगा। केंद्र सरकार जो है वो मनमानी पे उतारू है। वो ईडी का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने के लिए ईडी का प्रयोग किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। एनडीए सरकार देश में एक नई परिभाषा सरकार की इन्होंने स्थापित की है, जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लोकतंत्र में नंबर मिल गए तो आप अपनी मनमर्जी करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये साजिशन, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है, हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। लेकिन अपनी राजसत्ता को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, उनको राजाओं जैसा दिखाने के लिए इस प्रकार का वो काम करते रहते हैं। देश का कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी अधिनियम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कानून की नज़र में कोई भी लोग, वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और जो भी कानून की अवहेलना करेगा उसे कानून के सम्मत काम करने वाली एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर कांग्रेसियों को लगता है कि उनकी राजमाता को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है, तो ऐसा कोई अधिकार किसी कानून के तहत नहीं। तो सुना आपने किस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चला है। इस बीच सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुनवाई हुई, उनसे ईडी ने पूछताछ की। सवाल जवाब लगभग वही थे जो राहुल गांधी से पूछे गए थे, लेकिन ये कार्रवाई थी ना, किसी तरह से कोई इलीगल तरीके से तो नहीं बुलाया गया था। उनके घर जाकर ईडी को सवाल पूछना चाहिए, ये सिन्हा साहब का कहना है। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। चंद्रेश जी का स्वागत। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, और साथ ही राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से। राघवेंद्र जी, ये मामला ऐसा है जिससे देश की सियासत जुड़ी हुई है, लेकिन इस मामले पर जिस तरह की बयानबाजियां हुई, ईडी को अगर किसी मामले में किसी भी शख्स से पूछताछ करनी है, किसी भी नागरिक से पूछताछ करनी है, फिर वो वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, कितने भी बड़े पद पर हो, तो क्या उसे ये ध्यान रखना होगा कि वो घर जाकर पूछे या उन्हें यहाँ बुलाए। हमने देखा सेलिब्रिटीज तक, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी गए हैं पूछताछ जब भी हुई, किसी भी एजेंसी ने बुलाया। लेकिन इस मामले में इस तरह की टिप्पणी और कांग्रेस का प्रदर्शन, क्यों डर किसी बात का जब कोई बात नहीं है, पूछताछ ही तो है, सवालों का जवाब ही तो देना है। देखिए,
अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश लाना है, एकता दिखाना है और फिर भारत की सत्ता में वापसी करना है, तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, बहुत सारे अवसर मिल जाएंगे। लेकिन कम से कम इस मामले को लेकर तो आप गंभीरता दिखाइए। आप सोचिए, ये वही सोनिया गांधी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था तो लोकसभा पद से इस्तीफा दे दी। आडवाणी जी जो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। या वही देश है जहां पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर बफोर्स का जब मामला लगा था तो सरकार चली गई थी। लालू यादव ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो जेल होके आए हैं। भाई इससे कौन बचा है? स्वयं मुख्यमंत्री जब रहे, प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान नरेंद्र मोदी गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे, एसआईटी उनको 9 घंटे बैठाई थी और उनको तो इंटरवल भी नहीं मिला था और न तो उनको खाना मिला था और न तो वो वहां का पानी भी नहीं पिए थे, क्योंकि उनके अंदर एक डर था कि पता नहीं यहाँ पानी और चाय करना ठीक है कि नहीं। तो जो आदमी इस तरह के माहौल को बहुत लोगों ने देखा है, ऐसे में अगर सोनिया जी को किसी मामले को लेकर अगर बुलाया जा रहा है तो आप सड़क पे आंदोलन करेंगे, क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? देखिए, यंग इंडिया का मामला है, करप्शन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईडी से रिपोर्ट मांगी है। अब आप बताइए, अगर ईडी क्या जवाब देगी? आप बताइए, अगर कोई मामला गया है, अगर ईडी उसका अगर ठीक से अगर छानबीन नहीं करेगी, ठीक से रिपोर्ट नहीं लगाएगी, वो जवाब क्या देगी सुप्रीम कोर्ट में? और सुप्रीम कोर्ट में बिना तैयारी के, बिना जिसके ऊपर आरोप लगाए, बिना उससे पूछे अगर वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है तो सुप्रीम कोर्ट से भी डांट खाएगी और जनता और मीडिया में भी डांट खाएगी ईडी। तो ईडी के ऊपर सवाल न खड़े हो, प्रश्न न हो, तो वो तो अपना काम करेगी ना, वो किसी के घर घर तो जाएगी नहीं। तो वो एक सबके ऊपर ये लागू है भाई। कोई भी अगर इस तरह के मामले में फंसेगा और लोग अगर उसके पीछे पड़ेंगे तो एजेंसियों को अपना काम करना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि आप दुरुपयोग का किसी के ऊपर आरोप लगा दे। जब चुनाव भी होता है, मैंने देखा ईवीएम पे बहुत आरोप लगते हैं और तमाम जगहों पे जो प्रशासन शासन पे बहुत आरोप लगते हैं। ये सब देखिए पक्ष विपक्ष में होता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा करप्शन है जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जिसकी जांच हो रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इसको लेकर सड़क पे अगर ना उतरा जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। जी पानी कहिए चंद्रेश जी, सीधा अब आप ही के पास आ रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस केस की बात आप कर रही हैं, 2015-16 में उसी केस में ईडी ने क्लीन चिट दे दिया था। उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 2022 में जब आगे चुनाव है तो फिर आपको उस केस का परत दर परत एक तरह से उसकी जांच बैठाने की आपको जरूरत पड़ गई? आप क्यों डरे हुए हैं? आप क्यों हताश हैं? आप कांग्रेस को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं। मामला है नेशनल हेराल्ड का था। नेशनल हेराल्ड वह अखबार था जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान था। परिस्थिति ऐसी इस देश में उत्पन्न हुई कि वित्तीय समस्याओं के वजह से नेशनल हेराल्ड पर ताले लगने की स्थिति हो गई। ऐसे में स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को जीवित रखने के लिए जरूरी था कि नेशनल हेराल्ड को बचाया जाए और कांग्रेस ने वही किया यंग इंडिया के माध्यम से कि वो नेशनल हेराल्ड को बचाए और उसे पुनर्जीवित करे ताकि स्वतंत्रता आंदोलन के विचार अनवरत देश की जनता में प्रचारित और प्रसारित होती रहे। 2016 में 15 में उस मामले में ईडी ने क्लीन चिट दे दिया था। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस ईडी की बात अभी हमारे आपके ब्यूरो चीफ साहब राघवेंद्र जी कह रहे थे, 12,000 करोड़ मेहुल चौकसी और विजय माल्या इस देश से लेकर भाग जाते हैं, ईडी कुछ नहीं कर पाता है। अभी एक टेलीकॉम कंपनी कई हजार करोड़ चीन को देती है चोरी करके, सरकार को पता नहीं चलता है। देश में लगभग 34-35 लोगों ने बैंकों में हमारा और आपका जो जमा है वो लेकर भाग गए। ईडी कुछ नहीं करता है, प्रधानमंत्री जी चुपचाप सोए हुए हैं। इस देश में अफगानिस्तान से अफीम और हीरोइन अडानी पोर्ट पर पकड़ा जाता है, सरकार बयान नहीं देती, ईडी चुप है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधे हुए है। लेकिन सवाल सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं से जरूर होगा। और आप 2500 करोड़ की बात कर रही हैं, आनंद भवन की जरा कीमत लगा लीजिएगा क्या होगा।
और आनंद भवन के जस्ट ठीक पीछे है, कुल मिलाकर आपका कहना है कि ईडी की कार्रवाई जो है वो पक्षपातपूर्ण तरीके से हो रही है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें ईडी ने कार्रवाई नहीं की। ठीक है चंद्रेश जी, आ रही हमारी समय है हमारे मैं पास। अपनी बात रखूंगा 2 सेकंड में। आनंद भवन के जस्ट पीछे कैंसर अस्पताल चलता है, जो गांधी परिवार का ट्रस्ट है, और फ्री में वहां कैंसर की इलाज होती है, आप पता करिए। और मारुति कंपनी जो संजय गांधी जी ने स्थापित किया था, उनके मरने के बाद इंदिरा गांधी जी ने भारत सरकार को दान तो कर दिया, भाई आप मुझे ये बताइए 50% बॉस से ऊपर कि शेयर डर किस बात सीधे का है? अगर संजय सवाल गांधी जवाब का हो रहे था। हैं, ईडी को आप संतुष्टि करनी उसकी है, कीमत कोर्ट के जानते सामने इस हैं। बात को पेश करना है, ये तो उन्हें काम करने बात दीजिए उनका। भाई, सवाल ही हम तो हो कह रहे हैं ना, कि सजा इस थोड़ी ना हो मामले रही में है। तो ईडी ने ही क्लीन चिट दिया था ठीक है, 2016 में। ईडी बताए कि ईडी उसने अपनी क्या किया कार्रवाई था कर रहे clean हैं चिट के और वो सवाल ही तो कर रहे हैं ना, मैं उस बात को ईडी का लेकर भी जा रही सवाल हूँ। प्रायोजित। ये बताइए, सोनिया गांधी जी बीमार हैं, उनको हर 1 घंटे पर मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, और आप एक 80 साल ठीक है, लगभग की वृद्ध महिला ये को जो कितना बीमारी कितना की हालत ये में है, ईडी दफ्तर बुलाते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अमानवीय व्यवहार क्या हो सकता है? ठीक है, अरे लॉ इसकी हैसियत है इजाजत तो देता है या चौकसी नहीं, को ये आप तमाम चीजें भारत भी में खींच रखनी कर लाइए, होंगी। विजय लौट रही हूँ खींच कर सर, लाइए। लौट रही हूँ, रुकिए चंद्रेश जी अभी। कंचन जी, क्यों पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है? सना साहब कह रहे हैं कि राजनेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उधर ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां जो हैं वो सरकार के दबाव में, केंद्र के दबाव में काम कर रही हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कई ऐसे मामले हैं जिन पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। कहिए। पारुल, मैं क्या कहूँ, मुझे लग रहा है कि जो चीजें हैं, कहने का मतलब ये है कि जो जस करे सो तस तस देखूं, ये वही देख रहे हैं, वे बिल्कुल वैसा ही सोच रहे हैं जैसा इन्होंने अपने शासन काल में किया। इनको लग रहा है सब कुछ वैसा ही होता है। नहीं, ये देश संविधान से चल रहा है, और अब ये कांग्रेस का शासन काल नहीं है। यहाँ पर ये अंग्रेजों की सरकार नहीं चलेगी। जो भारत का संविधान लिखा गया है उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। और अगर आपको लगता है सोनिया गांधी जी वृद्ध हो गई हैं, तो वृद्ध हैं तो फिर उनको राजनीति क्यों करा रहे हैं? उनकी सेवा करनी चाहिए। राहुल गांधी जी को घर पे बैठाना चाहिए, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ईडी भी इसमें शर्माता। अब वो राजनीति करने के लिए वृद्ध नहीं है और ईडी की ऑफिस जाने में वृद्ध है, तो ये दुआ भाती वाली बात हो गई ना। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसी चीजें नहीं चलती है कि आप राजनीति करने के लिए एकदम युवा हो, एकदम बढ़िया परफेक्ट हो, और अब अगर कोई सवाल और जवाब आपके कार्यों को लेकर के किया जा रहा है तो आप वृद्ध हो जाए। ये कैसे चलेगा? कोई अब तारीफ थोड़ी ना है कि आप स्वरूप बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। पायल, ये बात बिल्कुल ही समझ में आने वाली जैसी नहीं है। और दूसरी बात, आप क्यों डर रहे हैं? आपको दिक्कत क्या है? अगर नरेंद्र मोदी जी के टाइम में या फिर सभी ने इस चीज को झेला है, सभी के पास में ऐसी चीजें आई हैं, किसी ने हाँ होल्ला नहीं किया। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के साथ पूछताछ हुई, कोई ऐसे हाँ होल्ला नहीं करता कि पूरी बीजेपी को लेकर के सड़क में उतार दे। अरे यही काम अगर आपने अपनी पार्टी के लिए या फिर जनता के लिए किया होता ना, तो आज आप उत्तर प्रदेश में 3 या फिर 13 में से नहीं होते। आप यहाँ कुछ ना कुछ अपना वर्चस्व रख रहे होते। अब भारत में जहां तक आप खत्म होते चले जा रहे हो, यहाँ पर भी कोई ना कोई आपका वर्चस्व होता। अगर आप जनता के लिए इस प्रकार के कोई कारनामे करते, तो आप अपने राजकुमार और अपनी राजमाता को बचाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, इतना प्रयास में इतना क्रोधित हो रहे हैं कि सड़कों पर उतर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, न जाने जब क्या क्या बात की धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसमें बीजेपी का क्या रोल है भाई? वो एजेंसी है, और अगर आपको एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो फिर संविधान पर भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है तो आपको भारत पे भरोसा नहीं है, भारत पे भरोसा नहीं है, जनता पर भरोसा नहीं है। आप क्या कर रहे हो भारत में? आपको तो चुनाव का और यहाँ पार्टी में रहने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। फिर इसलिए इस सारी चीजों से आप अपने आप की बदनामी कर रहे हैं, आप अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी की तौहीन करवा रहे हैं। अगर आप इस सरदार पार्टी से आते हैं, अगर आपकी इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं जिन्हें इंदिरा गांधी कहते हैं, जब है, तो इन चीजों को संभाल किसी करके भी चीज पर विश्वास नहीं है आप लोगों को, ना एनआईए पर, ना ईडी पर, किसी भी चीज पर नहीं है विश्वास। वे लोग जो अशोक स्तंभ के स्वरूप को बदल देते हों, वे लोग जो संविधान के अनुसार संसद में बिना चर्चा कराए कानून पारित कर देते हों, वे लोग जो विशेष संरक्षण देकर भ्रष्ट उद्योगपतियों को देश से बाहर भेज देते हों, वे लोग जो नागपुर पर कभी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, मैंने 2-3 बातें कही, जो लोग संसद में बिना चर्चा करे कानून पारित करा लेते हैं,
जो लोग अशोक स्तंभ के स्वरूप को बदल रहे हैं, जो लोग नागपुर में आरएसएस के कार्यालय पर कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराए, जो लोग देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भाग नहीं इसमें लिए, ईडी का जो क्या लेना लोग देना? पत्र लिखकर, सुन लीजिए, इन्होंने जो बात कहा उसका मैं जवाब दे रहा हूं, जो लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध अंग्रेजों को पत्र लिखकर किए, जो लोग पश्चिम बंगाल में जिन्ना के साथ सरकार बनाए, ऐसे राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग आज यहाँ राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इनको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं और जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले रहे हैं। मैं आज शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। कहना चाह रहा हूँ, आपसे निवेदन है कह रहा हूँ चंद्रेश जी, कि इस थोड़ी सी देश गरिमा में शब्दों की मर्यादा का एक ध्यान साल रखिएगा। में अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो गई। ईडी ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई कि जब ठीक है, अर्थव्यवस्था तीसरे बंद गेस्ट था, को इन करने अरबपतियों दीजिए की आप। संख्या 102 से 142 ठीक कैसे है, हो गई? लेकिन ईडी पर स्विस बैंक भरोसा में क्यों नहीं है एक आपको? में इस बारे में आप भारतीयों का जवाब काला नहीं धन दे पा रहे हैं क्या मेरे होगा? दर्शकों को। सरकार मैं लौट ने रही और हूँ ईडी चंद्रेश जी ने आपके पास। शिवशंकर गौड़ जी हमारे साथ सपा से जुड़ गए, मैं आ रही हूँ कंचन जी आपके भी पास, उनको इन करने दीजिए। शिवशंकर गौड़ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शिवशंकर जी को आवाज मिल रही है मेरी गौड़ साहब? ठीक है, जरा चेक कर लीजिए। कही है कंचन जी? एक एक बारी बारी से मैं दोनों की बातें सुनूंगी। पहले कंचन जी को सुन लेती हूँ, वापस चंद्रेश जी आपके पास आ जाएंगे। कही है कंचन जी? बस मुझे एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, क्या ये पढ़े लिखे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? इनसे पूछिए, इनको मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना किस आदमी ने की है? पूछिए इनसे, जानते हैं आप? नाम पता है आपको? दोनों को दिखाइए। नहीं, वो आप ही पढ़िए, आप ही पढ़िए और आप ही बताइए कि जिन्ना के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों सरकार बनाए थे? जिन्ना के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों सरकार बनाए थे? और ये भी पता करना कि आरएसएस के लोग कहां से आए थे। जर्मन से भागे हुए यहूदियों ने भारत में आरएसएस की स्थापना किया। सुन लो आप, जर्मन से भागे हुए यहूदियों ने भारत में आरएसएस की स्थापना की। रुक जाइए। ये आपकी पार्टी का इतिहास जानना हमारे दर्शकों को इस वक्त मंजूर है। सुनिए, ईडी, सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड, मनी लॉन्ड्रिंग, ये है हमारा टॉपिक, कहीं मत जाइए। रुकिए, शिवशंकर गौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा से। शिवशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। शिवशंकर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो मसला है नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी से जो पूछताछ हुई है और कांग्रेस का जो प्रदर्शन देश में हुआ है, और उसके बाद सिन्हा साहब कह रहे हैं कि घर जाइए, ईडी पूछताछ कीजिए, तबियत ठीक नहीं होगी। हाँ, देखिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अनैतिक और संवैधानिक संस्थाओं का धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। ईडी इससे पहले कभी जांच नहीं की, लेकिन ईडी आज सोनिया गांधी जी को बुलाने का काम करती है। इस देश में विपक्षी दलों को कैसे दबाया जाए और लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाए, इस पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री इस पे कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है, उसमें भी तो घोटाले की बात आ रही थी। क्यों नहीं गुजरात के भाइयों पे उस पे जांच होती है? क्यों नहीं अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे मध्य प्रदेश में बड़े रूप से घोटाला हुआ, इस पे जांच क्यों नहीं ईडी करती है? ये केवल विपक्षी नेताओं पे ईडी जांच करती है। पूरी तरीके से आप ये मान लीजिए, अघोषित आपातकाल है देश में। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, जितने भी लोग बैठे हैं, कि जो परंपरा और जो आज पद्धति भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है, ये बात मानिएगा कि भविष्य में इस पद्धति और इस परंपरा को और बढ़ चढ़ के लोग दिखाने और करने का काम करेंगे। ये देश ऐसे नहीं चल सकता है, ये देश संविधान से चलना चाहिए। ये देश माननीय नरेंद्र मोदी और कौन दिखाने का काम करेगा? गौड़ साहब, किसकी तरफ इशारा है आपका? कौन आगे बढ़ाने का काम करेगा, दिखाने का? भविष्य देखिएगा, सूरज आज उगा है तो कल डूबेगा भी, इस बात को समझिएगा। जो लोग आज प्रताड़ित कर रहे हैं, इनडायरेक्टली धमकी देने की कोशिश है आपकी? मैं धमकी दूंगा क्या? मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ, मैं आपको बताऊं। नहीं, तो इनडायरेक्टली तो धमकी हुई ना कि आगे आने वाले समय में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो यही चला जाएगा, इसी तरह की चीजें होंगी। आप ये बताइए, आप तो पढ़ी लिखी लग रही है हमको। आपने तभी तो आपकी बातों को काउंटर कर रही है। तो आप ये बताइए, जो परंपरा, जो रीति बनाई जाती है, उसको आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता है? तो आप तो सरासर सीधे तौर पर इनडायरेक्टली ऐसे यू टर्न लेकर धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी? आगे भी यूं ही होगा।
ये आपने गठबंधन तो नहीं हो गया आपने इंटरनल जो- आपका कांग्रेस से, क्योंकि आप तो राज्य की पार्टी हैं और देश की पार्टी। कांग्रेस और मसला देश का है और पहले आपको अपने भाईचारा आ आंकड़े- रहा है। आप अपना आंकड़ा साफ कर लीजिए। हम मध्य प्रदेश में हैं, हम छत्तीसगढ़ में, हम झारखंड में, हम राजस्थान में, कर्नाटक बड़ी में, तमिलनाडु ठीक में, है प्रभु, आप तो महाराष्ट्र पूरे में, देश में रहो, हम तो महाराष्ट्र उम्मीद विधानसभा यही में जो करते हैं एक और विधायक पार्टी हैं, हमको तमाम दिखाई जगह दे। हम सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हाँ, रहते तो हैं। इतना ये बताइए आंकड़ा ना साफ कि कर लीजिए। समाजवादी आने वाले पार्टी किस समय पोजीशन में है। इसी बड़ी पार्टी पर और आप लोग दूसरा, चलेंगे, ऐसा आपका कहना है? विषय आप बदल नहीं। आपने बात किया कि धमकी दे रहे हैं रीति रिवाज। मैं आपको बताऊं, आज जो मेरे रीति रिवाज आप चैनल बना पर रही हैं, अगर आप कुछ बात रखेंगे उसे रीति मैं रिवाज ऐसे जो हल्के बना में रही जाने हैं, नहीं दूंगी वही ना। परंपरा ना हम लोग बढ़ाएंगे कि कौन नया परंपरा बन जाएगा। आप बताइए। नहीं, मैं हल्के में नहीं जाने दूंगी ना आपकी बातों को। क्यों आप मेरे गेस्ट हैं, आपकी बातों को मैं हल्के में नहीं जाने दूंगी। तो सवाल मेरा बनता है कि आप ये इस जो समय कह कौन रहे सी हैं फसल धमकी बोई तो जाती नहीं है? दे रहे हैं, सीधा बोल दीजिए ना, इस नहीं है ऐसा कुछ, क्लियर हो इस समय जाएगा। आप ये बताएं, ऐसा इस समय नहीं देश कह में रहे हैं कौन सी ना, आप फसल ऐसे बोई कह जा रही दीजिए। है? इस समय देश में कौन सी फसल बोई जा रही है? आप बताएं। ठीक है। धान की खेती हो रही है। धान अरे, बोएंगे तो गेहूं ठीक है नहीं सर। काटेंगे। धान बोएंगे तो कंचन जी। धान काटेंगे। ये बात समझिएगा। और भारतीय कंचन जनता जी पार्टी जल्दी लोग- से आपका कमेंट, जल्दी से, समय कम है मेरे पास। हाँ जी 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 जी, मैं जवाब देती हूँ। मैंने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। खैर वो तो मुझे शायद पढ़े लिखे नहीं लग रहे, इसीलिए वो आपको ज्यादा पढ़े लिखे बोल रहे थे। खैर कोई बात नहीं, उनको मालूम नहीं होगा कि आप जहाँ अब बैठी आप हो वहाँ पढ़ लिख करके बहुत अपने पढ़ लिख प्रधानमंत्री की करके डिग्री दिखा दीजिए। गौड साहब, समय मेरे पास कम है। एक कमेंट, आपके सवालों का जवाब हो जाए ना, आपके सवालों का जवाब हो जाए जल्दी से कंचन जी, समय कम है। हाँ, बाकी यही बात है। देखिए, इन लोगों की सरकार में जो हुआ ये हम सब जानते हैं। मैं इनमें अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगी। मैं आ जाऊँ थोड़ा सा प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं, क्योंकि सीधी सीधी बात यही है कि देश की पार्टी है। तो जो सोनिया गांधी जी के लिए आपने बोला, तो मैं समझ रही हूँ, देश भी समझ रही है और पारुल जी भी समझ गए हैं। एक चर्चा आपने की, आप कह रहे हैं कि जो बिल पारित होता है वो बिना चर्चा के हो जाता है। मुझे जहां तक याद आ रहा है, जिस समय पर जो शॉर्ट में किसान मैडम। बिल थे ना, उनको बिल्कुल शॉर्ट में कहूंगी, उनको जब लिया नहीं जा रहा था तो कह रहे थे कि वापस लो। कहा गया कि चर्चा करके ले लो। चर्चा तो करो, तो कहा नहीं, सीधी चर्चा नहीं, हमें चर्चा चाहिए ही नहीं, आप बस सीधे बिल वापस लो। और जब से सीधे बिल वापस ले लिया आदरणीय मोदी जी ने, तो कहा कि नहीं, सीधे आपने बिल गलत वापस बोल क्यों रही हैं। ले कम लिया? से कम चर्चा टीवी करो। चैनल पर बैठकर गलत सूचना मत दीजिए। मोदी जी एक रात को आए और अचानक से बिल वापस ठीक ले है, लिया। ये न ठीक है, बिल अभी लाए रुक तो जाइए। चर्चा किए, न बिल ईडी वापस क्या लिए तो चर्चा पक्षपात किए। तरीके से कार्रवाई चोरी कर से रही है, ये बिल सवाल लाए नहीं था और कंचन जी। ठीक है, समय कम है। राघवेंद्र जी 30 सेकंड। मोदी का मतलब जुमलेबाज। नहीं, मेरे पास भारतीय समय नहीं जनता है। पार्टी का I'm really मतलब very सबसे sorry। बड़का झूठा पार्टी, और कंचन त्रिवेदी का मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं देता। सोनिया गांधी से पूछताछ मामले में अब सियासत हो रही है। इधर कांग्रेस का प्रदर्शन, उधर सवाल जवाब कि आखिर क्यों इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। कई और मामले हैं जिसमें ईडी ने पूछताछ नहीं की, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये संग्राम कहां तक जाता है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल।